फ्यूजन मॉडल जो आया है, इसका पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या फायदा होगा? कहीं ये लॉलीपॉप ना हो, क्योंकि माजी में अब से 12 साल कबल भारत ने पाकिस्तान को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया था। जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 6 बायलैटरल सीरीज होंगी, 3 पाकिस्तान में 3 भारत में, और उस पर एमओयू पे भी साइन हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बैकआउट कर गया। इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और आखिर तक उनको लटकाए रखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे। जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा, पीसीबी के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है। जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा, उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं? सबसे ज्यादा उदास हैं आप भी, यकीनन उदास होंगे, मुझे पता है आप भी बहुत पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। अगर जो मर्जी कह लें कि पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालना है, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान या इंडिया, ये दोनों क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। आईसीसी मर जाएगा। आईसीसी को पता है कि ये क्रिकेट ये दो मुल्कों की तरफ से चलती है। जब इनका एक मैच होता है तो वर्ल्ड कप की सारी जो फीस है वो रिकवर हो जाती है, जो उसका सारा खर्चा होता है वो रिकवर हो जाता है। तो इसलिए उनकी मजबूरी है ये दो कंट्रीज। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन ये तो पाया है कि भारत को इस बात पर मजबूर किया है आईसीसी को कि वो इस बात को तस्लीम करे कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। इंडिया के जितने भी मैच हैं, अभी वो ग्रुप स्टेज के अपने मैच खेलेगा दुबई में। मेरे अब तो इंडिया भी नहीं आ रहा, अब तो ऑफिशियल पता चल गया वो नहीं आ रहे। ओए बाकी टीमां जो आ रही है वो बेचारियां कितने मेरे साढ़े छत तक खेलना उन्होंने। फिर इंडिया में भी जो आईसीसी के इवेंट होंगे तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल के तहत बाहरी कहीं पे खेलेगा, वो इंडिया में नहीं खेलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमने हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया अपना, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को इस बात का क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने कोई फर्म स्टांस लिया और उसके नतीजे में जो एक आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया के हैं उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी अब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और बाहर होंगे। और जो पाकिस्तान सफर करता है या जो चीजें मिस करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही इंडिया को भी करनी पड़ेंगी। वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते, पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। हम लोग तो फ्लेक्सिबल हुए हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन उनको भी अगले 3 साल के लिए मजबूर किया। जो भी इवेंट वो होस्ट करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान टीम खेलेगी। देखिए उनको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, उस पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आप देखें कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, मैं ऐसी छोटी बात नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ बात करूंगा कि ऐसी बात आईसीसी ने ऐसा फैसला किया कि दोनों मुल्कों की इज्जत रहे। फैंस का सवाल करना बनता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और इंडियन गवर्नमेंट से कि क्यों वो अपनी पॉलिटिक्स की बेस पर अपने लोकल पॉलिटिकल कंजप्शन के लिए आप क्रिकेट को, ग्लोबल क्रिकेट को होस्टेज बना रहे हैं। इसका नुकसान तो बहरहाल है, फैंस को नुकसान है। जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान हो गया। और फाइनली एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल गई पाकिस्तानी फैंस को भी, इंडियन फैंस को भी, कि फाइनली चैंपियन ट्रॉफी जो वो हो रही है। अब कोई इधर उधर की चीजें नहीं रही, कोई रिसोर्सेज नहीं रहे, कोई सोर्सेज नहीं रहे। डायरेक्ट जो है वो आईसीसी ने हम सबको ईमेल्स कर दी, जितने आईसीसी एग्रीगेट जर्नलिस्ट हैं, जो भी उनके साथ मीडिया ग्रुप में उनके ऐड हैं, उन सबको जो उन्होंने ईमेल्स कर दी हैं। जरा इस पे बात करेंगे जय शाह इतने पावरफुल क्यों हो गए आईसीसी के अंदर, जरा इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे इसके बाद मोहम्मद शमी को लेकर कि क्या मोहम्मद शमी वापसी कर सकते हैं टेस्ट में, क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है। हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते, पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप, तो बेहतर है कि आवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए, आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आज जो अपडेट आ गई थी, दोपहर को जो वो अपडेट हम तक जो पहुंच गई थी कि चैंपियन ट्रॉफी का मुद्दा रिजॉल्व हो गया है। आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर बता दिया है कि जो इंडिया के तमाम तर मैचेस हैं अब वो दुबई में खेले जाएंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था। और पाकिस्तान की वुमेन्स ने जो 2025 में विजिट करना है, फिर पाकिस्तान की जो मेंस ने T20 वर्ल्ड कप के लिए
26 में विजिट करना है। ये दोनों भी जो है अब दुबई में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मतलब जो 2026 वाला है वो श्रीलंका में बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा। इवन पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो भी श्रीलंका को सेमीफाइनल मिलेगा, फाइनल भी श्रीलंका को मिलेगा। और वुमेन्स का जो है वो भी 2025 का ओडीआई वर्ल्ड कप का है, वो वुमेन्स जो है वो दुबई में जाकर खेलेंगे, नहीं वो ओडीआई है, उसको भी जो है वो दुबई में जाकर जो है वो खेला जाएगा। तो दाऊद साहब ये क्या कहानी आ रही है जी वुमेन्स का? तो वुमेन्स का जो आपको हमने बताया कि ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें भी जो है वो दुबई जो है बेसिकली होस्ट करेगा। ये भारत नहीं आ रहा ना, उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है, और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताइए ना कि क्यों इतनी बड़ी बढ़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिस्गाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब ने जिस तरह ये केस लड़ा। देखिए अली बात पता क्या है, आप थोड़े डरते तो रहे, आप खड़े तो रहे, आप क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे। ये आईसीसी ने खुद ऑर्गेनाइज किया है और आईसीसी के 3-4 वफद आ गए, अभी आजकल भी आए हुए हैं, मतलब ये ऑल डिसाइडेड। यानी कि अब आप आके कहेंगे मैं ना मानूं, हम पाकिस्तान ठीक है। मैं कहता हूं मोहम्मद नकवी साहब ने ये जो स्टांस लिया, जो अपने मौके पर डटे रहे, वो पाकिस्तान 26-24 करोड़ की नुमाइंदगी करते रहे और क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने जिस तरह उनको गाइड किया गया, उन्होंने वो केस लड़ा। ये केस इसलिए लड़ा कि हम वो जीत गए। मैं वही कह रहा, मैं हार जीत नहीं कर रहा। मतलब ये है कि अगर हम ये स्टांस पहले कहते ठीक है जी जो इंडिया कहेगा मान लेते हैं, वो नहीं हुआ इस बार। उन्होंने वो भी हैरान हो गया कि यार ये कौन बता आ गया, ये बात नहीं सुन रहा, ये उसी अपने मौके पे डटा हुआ। देखे इससे क्या हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ है। क्रिकेट का नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इंडियन के प्लेयर को देखना चाहता है और पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो इंडियन क्राउड देखना चाहता है। लेकिन आमिर भाई बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर तो वहां तक मुसलसल खेलते ही रहे ना, उनके प्लेयर यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और अभी जिस आपने देखा कि अहमदाबाद में जब मैच हुआ कि सब जो है वहां पे पूरा स्टेडियम जैम पैक था, जो पाकिस्तान इंडिया का माहौल है। तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया तो वैसे ही यहाँ पे नहीं आ रहा था, इंडिया को इससे थोड़ा सा ज्यादा लॉस होगा क्योंकि पाकिस्तान अब वहां नहीं जाएगा, इंडिया को लॉस होगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया का यह कहना है कि BCCI के पास जो हम लोग अपॉर्चुनिटी लेके गए थे वह साफ साफ BCCI ने मना कर दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई। और BCCI ने जो भी परफॉर्मेंस PCB लेके गया था उसको साफ साफ इनकार कर ठुकरा दिया है। और BCCI ने साफ मना कर दिया है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। लेकिन पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि भारतीय खिलाड़ी को क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं। शायद उनको ये पता भी होगा कि भारतीय खिलाड़ी क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर पाकिस्तान में आतंकवाद को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।